हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों को या फिर परिवार वालों को बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तो तब भी हम ऐसे करते हैं नहीं ना, क्योंकि हम घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब देंगे, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में आए। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो अब हम इस वक्त जानकारी लेने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग विषयों पर। लेकिन अभी का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये हस्तमैथुन या फिर मास्टरबेशन जो है हमारे मूड पे क्या असर करता है। तो डॉक्टर, ये मास्टरबेशन जो है, ये मास्टरबेशन करने से हमारे मूड पे असर होता है? डेफिनेटली। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। जो हमारे दर्शक ईमेल के ऊपर हमें पूछते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं, तो वही टॉपिक से हम इसे सेलेक्ट करते हैं और एक दायरा है, उसके अंदर हमें डिस्कस करते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन मेल में है, फीमेल में है, क्या फ़ायदा है, सोशल है, एंटी सोशल है, फ़ायदा है या हानिकारक है। यहाँ पे हस्तमैथुन मूड पे अफेक्ट करता है क्या? देखो, हर एक को जब प्यूबर्टी आती है, जब यौवन में आते हैं, मेल हो फीमेल हो, उसके सिक्रीशन से, यहाँ पे स्त्राव है, उसके हार्मोन से सीमेन बनना है। फीमेल्स में इवन क्लियर सिक्रीशन शुरू होना है। ये क्यों होता है? मूड वहाँ पे आना ये नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे कोई सेक्सी चीज़ देखने के बाद, लड़का हो लड़की हो, उसे उत्तेजना होना, उसका मूड तैयार होना, और वो मूड जब हम यौवन में रहते हैं, जब शादी होना बाकी रहती है, उस वक्त ये मूड एक्साइट जब होता है, तो वहाँ पे एक रेस्टलेसनेस आता है, एक स्ट्रेस आता है, और उसे रिलीव करने के लिए अपने क्लीन नीट हाथों से उसे स्टिमुलेट करने से जो सेंसेशन मिलता है, उससे डेफिनेटली वो सेटिस्फाई होते हैं। यानी मूड का एलिवेशन और अराउजल ये हस्तमैथुन की वजह से जरूर होता है, लेकिन अपने लिमिट्स में उसे इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, काफी दिलचस्प चीज बताई आपने। लेकिन इस सब में अगर हम हस्तमैथुन करते हैं या फिर कोई व्यक्ति करता है उस स्टेज में, तो इससे मन की एकाग्रता पर यानी माइंड कंसंट्रेशन पर कुछ असर होता है? डेफिनेटली। एक स्टडी कहता हूँ यहाँ पे, देखो, जब बच्चों का 10वीं 12वीं आता है ना, तो वो ही साथ में आता है और उसी टाइम में वो यौवन में आता है। अभी उससे बैलेंस क्या करना है? एक तो स्टडी भी करनी है, कॉन्सेंट्रेट भी होना है, और उसे ये यौवन से आने वाले जो चेंजेस है उसको भी फेस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मास्टरबेशन की वजह से कहाँ तो भी उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो रिपीटेडली समझो करते रहेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसका ढल जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी, वो स्टडी में ध्यान नहीं रख पाएगा, ना काम में रख पाएगा, ना जब उसका जो जॉब है उसके अंदर रख पाएगा। तो इसे एडिक्शन कहते हैं उस वक्त। यानी विशेषज्ञ से मिलके उसका माइंड डाइवर्शन, स्पोर्ट्स में हो, कोई अलग तरीके का उसका स्विमिंग हो, योगा हो, म्यूजिक हो, वहाँ डाइवर्ट करके, या बहुत बार रनिंग करने से, या थोड़ा सा वाटर में या शावर लेने से भी आप ये डाउन कर सकते हो। लेकिन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर साहब, इसके बाद प्रतीक जी बात करना चाहते हैं आपसे, नागपुर से उनका फोन आया, लेते हैं। प्रतीक जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। बोलिए। हाँ,
डायबिटीज वाले लोग हस्तमैथुन कर सकते हैं क्या, और उन्हें क्या केयर लेनी चाहिए, जानकारी दीजिए। ईमेल के ऊपर लास्ट वीक में ही मुझे क्वेश्चन आया था और जायज है ये। देखो, डायबिटीज होने के बाद वहाँ पे कुछ कारणवश सप्लाई कम होने से, ब्लड सप्लाई जाने से वहाँ पे क्रैक आना चालू होता है, वहाँ पे बैलेनाइटिस यानी वहाँ पे रेडनेस आता है और स्किन पीछे नहीं जाती है। और आपको इन्फॉर्मेशन पता है, हमेशा सॉफ्ट हैंड से लुब्रिकेंट यूज करके हस्तमैथुन करोगे तो वहाँ पे इंजरी नहीं होती। यहाँ पे जिसमें स्किन टाइट है, पीछे लेते हो तो वहाँ पे क्रैक होकर ब्लीडिंग होना शुरू होता है और उसके प्लेजर के बजाय वहाँ पे पेन होना शुरू होता है। तो ऐसे कंडीशन में कतई मास्टरबेशन करना नहीं है। अदरवाइज बैलोनोपोस्थाइटिस यानी ग्लांस का इन्फेक्शन हो सकता है। विशेषज्ञ से मिलकर डायबिटीज कंट्रोल में लाके उसे कुछ लुब्रिकेंट और क्रीम लगा के जब वहाँ पे कुछ क्रैक न हो उसी वक्त करना है। अदरवाइज पार्शियल सर्कमसिजन करके उसे निकाल के आप उसको नॉर्मली कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मास्टरबेशन Yeah. और अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा Definitely. संबंध होता है, ऐसे हम Definitely, माने, of course. तो मेंटल स्ट्रेस और हाँ. हस्तमैथुन का आपस में कुछ रिलेशन है, कोई संबंध है? काफी बड़ा रिलेशन है, लेकिन साइंटिफिक तरह से बोलेंगे यानी मास्टरबेशन क्यों होता है और उस वक्त क्यों प्लेजर मिलता है। ये देखो, लो मॉलिक्यूल क्या है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, फिनाइलइथिलमाइन है। ये ऐसे मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, यहाँ पे रिलीज होते हैं और ये रिलीज होने की वजह से जब भी वो मास्टरबेट कर रहे या हस्तमैथुन कर रहे तो उसकी वजह से इसका रिलीज होना सेटिस्फैक्शन होने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसी कारणवश ये मास्टरबेशन जो है वहाँ पे किसी तरह सेटिस्फाई करने के लिए, या मेल हो फीमेल हो, उसे उसकी भावना संवेदना कम करके उसका कंसंट्रेशन बैक करने में और उसका मूड एलिवेट करने में या क्रिया में उसे एक्टिव होने में डेफिनेटली मदद करता है। और हस्तमैथुन का Yeah. अपने ब्लड प्रेशर पे कोई असर होता है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे आपको किस लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता रहना चाहिए। मास्टर एंड जॉनसन का जो टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, पहले अराउजल है, बाद में फिर एक्साइटेशन, बाद में फिर प्लाटू, बाद में फिर रिजोल्यूशन। स्टार्टिंग वाले फेज में जब हार्ट रेट बढ़ता है उस वक्त बीपी भी बढ़ना चालू होता है, क्योंकि वो स्टेज में काफ़ी हार्मोन पीक लेवल पे जाते हैं। उसके बाद हम प्लाटू वाले स्टेप में जाते हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है और जैसे भी इजैकुलेशन होके वो रिजोल्यूशन में जाता है तब धीरे धीरे हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये सब नॉर्मल होके नॉर्मल होता है। इसलिए कुछ लोगों को जिसको एन्यूरिज्म है, ब्लड डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों ने यहाँ पे मास्टरबेशन लिमिट में करना चाहिए या उसे कंट्रोल में रखे तो ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, चेंबूर से हमें कॉल कर रही है संध्या जी, sure, उनका कॉल लेते हैं। संध्या जी बोलिए, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, महामारी के दरमियान हस्तमैथुन और सेक्स करना उचित है क्या, जानकारी दीजिए। कितना बेसिक क्वेश्चन है इसमें और लोगों को पता नहीं है। अभी समझो सिंपल क्वेश्चन है, समझो कोई ग्रेजुएट है या ठीक है 10th में हुआ है, बहुत बार मैं ऐसे लोग देखा हूँ मेडिकोस, सिंपल क्वेश्चन आप पूछोगे उन्हें, भैया ऐसा मास्टरबेशन करते हैं क्या मेंसेस में, या अदरवाइज भी वो करते हैं क्या, और वो नॉर्मल होता है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ इनको ये भी कहना है कि मेंस्ट्रुअल के दरमियान बहुत बार एक्टिविटी करना या न करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे अपने नीट और क्लीन हैंड हो तो उस वक्त इवन माहवारी में क्या होता है, हार्मोन्स की लेवल बढ़ती है और हार्मोन्स बढ़ने की वजह से एक्साइटेशन भी बढ़ना शुरू होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ, जो हार्ड वर्क में है, जिन्हें काम में होना, आइसोलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या जब पार्टनर की इच्छा हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों की इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त आप मास्टरबेशन विद क्लीन हैंड्स करोगे, क्योंकि वहाँ पर वो मिसी रहता है, ब्लीडिंग रहता है, वहाँ पे क्लॉट्स रहते हैं, कभी कभार वहाँ पे पार्टनर पसंद नहीं करेगा, इस वक्त तो करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेजम होने से, यूट्रस कांटेक्ट होने से ब्लीडिंग कम होती है, जो फ्लो ज़्यादा दिन के लिए जाता है वो कम होता है, जो मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प्स आते हैं वो भी कंट्रोल आते हैं। लेकिन इसका बैलेंसिंग करना है और पार्टनर की कंसेंट लेके ही आप कर सकते हो। अपनी नींद सबसे इम्पोर्टेंट होती है, of और course. अपनी नींद और हस्तमैथुन का कुछ रिलेशन होता है? डेफिनेटली। अभी कुछ लोग तो मुझे कहते हैं भाई ऐसे ही हस्तमैथुन से अच्छा हो रहा है तो क्यों सेक्स करने का क्या जरूरत है। लेकिन एक ध्यान मेरे को ये टॉपिक के ऊपर हम आने वाले हैं, नॉर्मल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ हार्मोन चेंज होने से, इंटीमेट होने के बाद जो चेंज होते हैं वही सेम हस्तमैथुन में नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिन्हें पॉसिबल नहीं है इंटीमेट होना, ऐसे केसेस में जब प्रोलैक्टिन क्या होता है, इजैकुलेट होने के बाद में प्रोलैक्टिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, वहाँ पे सेटिस्फैक्टरी हार्मोन तैयार हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रोलैक्टिन की मात्रा
बढ़ने से, नींद आना या उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी स्लीपिंग मोड में जाना, ये जायज़ है, ये नॉर्मल रहता है। डॉक्टर साहब, जो लोग Yeah. हस्तमैथुन करते हैं Yeah. उनके पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के विकास Yeah. पर कुछ असर होता है इसका? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं दोनों तरफ से कहूँगा, यहाँ पे हर एक को अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे ना तो उसकी लिमिट क्रॉस करेंगे वो। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो आप, हमारी पर्सनैलिटी क्यों डेवलप होती है? भाई खुद का मेलनेस है, फीमेलनेस है, अपना रुतबा है, उसको एडमायर रहता है। हार्मोन्स चेंज होने के बाद वो एक्साइट होना, सिक्रेशन होना, उसको मुस्चराइज आना, हेयर्स आना, उसे पिंपल आना, ये सब नॉर्मल है। जब ये नॉर्मली उसे एक्ट करेगा तो डेफिनेटली इसको पॉजिटिव पर्सनैलिटी कहते हैं, लेकिन एंटी सोशल। उसको जगह का पता नहीं है, वो ऑफिस में है, काम में है, स्टडी में है, वहीं पे भी समझो उसके माइंड में ये आना शुरू हो गया तो हम कहेंगे इसको एडिक्शन हो रहा है। तो उसे कंसल्टेंट से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके समुपदेशन करके उसे हम डाइवर्ट करके नॉर्मल करना है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब रहेगी? आपके लिमिट में रहोगे तो ही। जीवन पे और Definitely. अपने मेंटल हेल्थ पे इतना असर कर Definitely. सकती है, इस Sure. बारे में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी Yeah. जानकारी थी। Definitely. और दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे खास शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपके जो कुछ समस्या है वो उनसे डिस्कस करनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है तथा दादर में भी डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। नेरुल, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, खारघर तथा नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। भाई यहाँ पे भी जाके आप सर से बात कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तथा सर के सेंटर्स के नंबर भी हमने दिए हैं, वो भी आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है तथा डॉक्टर साहब की नई वेबसाइट भी है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके भी आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लीजिए। बड़ा आसान तरीका है भाई, तो जल्दी से जाइए। आपकी कुछ समस्या हो तो डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, डॉक्टर साहब हमेशा आपसे मिलने के लिए तैयार ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी उम्दा जानकारी दी। खास करके आज के एपिसोड के ना टॉपिक्स जो थे बहुत अलग थे, बेसिक टॉपिक्स थे, लेकिन उनके बारे में जो आपने जानकारी दी है, जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो बहुत ही अलग है और बहुत ही सहज, समझने में, आकलन करने में बहुत ही आसान है। डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहीं पे रुकते हैं और आप फिर एक बार याद रखिए, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए हमेशा तैयार है। तो आप डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है हमेशा लिख लीजिए, नोट डाउन करके लीजिए, वेबसाइट पे ही आप नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब, फिर एक बार इजाजत लेते हैं। अब गुड नाइट, शब्बा खैर का टाइम आ गया, तो चलिए अभी यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते। नमस्ते।